अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को भी स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं या विजिट वीज़ा पे अगर आप यूके आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है और आप कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल करके बहुत ही आसानी के साथ जो है वो यूके में विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप विजिट वीज़ा को कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसका प्रोसेसिंग टाइम पीरियड कितना है और उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। सो चलिए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले अगर मैं विज़िट वीज़ा की बात करूं तो विज़िट वीज़ा को जो है वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। विज़िट वीज़ा जो है यूके की गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो 6 मंथ का होता है, 2 ईयर का होता है और 5 ईयर का होता है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर केस कि आप कौन सा विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, 6 मंथ का, 2 ईयर का या 5 ईयर का। वो तमाम लोग जो यूके में फ़र्स्ट टाइम विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ़र्स्ट टाइम यही कोशिश करें कि आप जो है वो 6 मंथ का अप्लाई करें ताकि जब आप एक दफ़ा इन एंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हिस्ट्री डेवलप हो जाएगी यूके के बारे में और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप आ जाएगी। सो उसके बाद यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट 2 ईयर वर्क वीज़ा एंड 5 ईयर वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा और 10 ईयर विज़िट वीज़ा। सो ये तमाम कैटेगरीज आप मीट कर सकते हैं बट यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू गेट विज़िट वीज़ा फ्रॉम यूके। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप जो है अगर यूके में किसी भी लीगल स्टेटस पे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो यूके में विज़िट के लिए बुला सकते हैं। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा करना है और इस वीज़ा को सिक्योर कर लेना है। सो आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा कि आप जो है वो इधर से क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उधर से आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो बंदा जो आपको इनवाइट कर रहा है विज़िट वीज़ा के लिए और अगर आप ख़ुद यूके में मौजूद हैं किसी भी लीगल स्टेटस के साथ, आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, आप जो है वर्क वीज़े पे हैं या आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो आपको क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि आप किसी को भी स्पॉन्सरशिप कर सकें, किसी को भी वर्क वीज़े पे बुला सकें। तो सबसे पहले तो आपके जो है ना वो फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपने इस बात को प्रूव करना है कि आप इस कैपेबल हैं कि आप इस बंदे की या जिसे भी आप विज़िट के लिए बुला रहे हैं या इनवाइट कर रहे हैं, आप उसको इनफ सपोर्ट दे सकते हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आपके पास इनफ बजट है और आपके पास इनफ रिलाएबल एंड अथेंटिक रिसोर्सेज हैं जिनकी बेस पे आप इस बंदे को विज़िट वीज़ा के लिए यूके बुला रहे हैं। उसको प्रूव करने के लिए जो है सबसे पहली चीज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो होंगी आपकी पे स्लिप। आपको जो है वो अपनी पे स्लिप शो करनी पड़ेंगी एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ की, जिन पे आप गवर्नमेंट ऑफ यूके को टैक्स दे रहे हैं। जिससे आप प्रूव कर सकेंगे कि आप जो है आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और आपके पास इनफ लीगल रिसोर्स है जहाँ से आपको इनकम आ रही है जिसकी बेस पे जो आप अपने फैमिली मेम्बर है उसे सपोर्ट करेंगे। इसी जो है इनकम को सपोर्ट करने के लिए आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप 8 to 10,000 पाउंड की यूज़ कर लें, इससे कम भी की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं और जो आपकी पे स्लिप शो कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कोरिस्पोंडेंस हो और उनमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई फाल्स ट्रांजैक्शन ना हो, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए जिस ट्रांजैक्शन पे जो है वो डाउट क्रिएट हो, जिस ट्रांजैक्शन पे जो है वो किसी किस्म की जो है डाउट क्रिएट हो और वो इलीगल लगे और उसे आपको प्रूव करना पड़े और उसकी बेस पे वो आपका केस
रिजेक्ट कर सकें। सो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़्याल रखना है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास पीआरपी है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, वो आपका चाहिए होगा। उसके अलावा आप जिस एड्रेस पे रहते हैं आपके पास उस एड्रेस का जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा। वो बिजली का बिल, गैस का बिल या बैंक स्टेटमेंट की सूरत में हो सकता है। इन चीज़ों के बाद जो है ऑब्वियसली आप किसी को जब इनवाइट कर रहे हैं तो आपने उसे इधर रखना है, आपके पास इनफ स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, लाइक और उसे आपने लीगली प्रूव भी करना है बहुत अच्छे तरीके से कि आपके पास इनफ स्पेस है, आप इस बंदे को रख सकते हैं अपने पास, या आपने इस बंदे के लिए अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, लिविंग अरेंजमेंट्स इन यूके। अगर तो आपके अपने घर में जो है इतनी स्पेस है तो आपने जो है ना वो अपना रेंट एग्रीमेंट, रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर आपका अपना हाउस है तो आप अपने हाउस होल्ड एग्रीमेंट लगा सकते हैं। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उस एग्रीमेंट में जितने बंदे शो करेंगे और गवर्नमेंट की जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने देख लेना है कि एक घर में कितने बंदे अलाउ हैं। सो अगर ऑलरेडी उतने बंदे मौजूद हैं सो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने इतने बंदे मौजूद होने के बावजूद उसी रेंट एग्रीमेंट को शो कर देना है, जिससे ये प्रूफ होगा कि आपके पास इनफ स्पेस नहीं है। सो एटलीस्ट अगर आप एक बंदे को स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो आपके पास एक बंदे की स्पेस होनी चाहिए। अगर आप दो बंदों को स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो आपके पास दो बंदों की स्पेस होनी चाहिए। और अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप कहीं और से रूम हायर करके उसका एग्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर आपने कोई होटल बुक किया है तो आप होटल की बुकिंग की रिज़र्वेशन भी लगा सकते हैं। सो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इधर से लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डीपीएस लगा सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपने जो इधर से स्पॉन्सरशिप देना है, आपने एक इनविटेशन लेटर लिखना है और उसमें आपने जो है पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आप किस बेसिस पे और किन रीजंस की बेस पे जो है अपने पेरेंट्स को जो है वो यूके बुलाना चाहते हैं। आपका कोई इवेंट है, कोई बर्थ सेरेमनी है, कोई मैरिज सेरेमनी है, कोई और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स हैं। सो इन तमाम चीज़ों को आपने उस पर्सन की तरफ से जो है सेटिस्फाइड करना है जो आपको इनवाइट कर रहा है, या अगर आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। सो ये तो हो गई वो चीज़ें जो आपने करनी है अपनी तरफ से। अब मैं आपको बताऊंगा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो उस बंदे के रिक्वायर्ड है जो विजिट वीज़े पे आ रहा है। तो जो भी बंदा यूके में आ रहा है आपके स्पॉन्सरशिप की बेस पे, सबसे पहले तो आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लेनी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो वैसे तो 29 डेज़ की होगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 to 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट जो है वो जनरेट करें, ठीक है। 2 to 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि वो एक साथ इकट्ठा पैसा रखा देते हैं फेक तरीके से और उससे आगे की डेट की बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, जिसकी बेस पे बहुत 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 सारे केस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस इनकम का कोई प्रूफ नहीं होता, उस इनकम की कोई सोर्स नहीं होती, उस इनकम की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। सो आपने जो भी काम करना है वो लीगल तरीके से करना है और उस इनकम को प्रूव करना है। सो आप अगर आपकी फैमिली जिसे भी आप विज़िट के लिए बुला रहे हैं, अगर उनकी कोई रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं सो वो प्रॉपरली रेंट एक जगह से रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए। अगर वो जॉब करते हैं, उनकी पेंशन आ रही है तो वो आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे आनी चाहिए और एक प्रॉपर इनकम आनी चाहिए जिसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि ये इनकम इस रिसोर्स से आ रही है। और अगर आपको वो इनकम जो है रेंटल प्रॉपर्टी आ रही है या आपकी कोई ज़मीन है और उस पर काश्तकारी हो रही है या इसी तरह की कोई भी चीज़ है तो आपने उसका एग्रीमेंट साथ ज़रूर लगाना है उसे अप्रूव करने के लिए। सो उस एग्रीमेंट के साथ आपने अपने 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देनी है इस बात को प्रूफ करने के लिए
कि ये जितनी भी जो है वो इनकम है वो लीगल है। उसके अलावा आपने आईडी आपको चाहिए होगी, जिसको आप जो भी बंदा स्पॉन्सरशिप पे आ रहा है उसके अलावा उसका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपने उनके साथ अपना लीगल रिलेशनशिप जो है वो प्रूव करना है। लीगल रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए अगर आपकी वालिद साहब हैं, जो भी है, तो आपने जो है FRC, जिसे हम फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कहते हैं, वो लगा लेना है। और साथ में आपने बर्थ सर्टिफिकेट्स लगा लेने हैं। मेक श्योर आपने करना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो इंग्लिश में होने चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के अटेस्ट करा के लगाएं। और साथ उसके मेक श्योर करें कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाएं। इस तरह आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो ये तो हो गए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनका जो आपने अटैच करने हैं। तो लीगली अगर मैं बात करूं, आपको मैं एक बंदे के हिसाब से बता देता हूं कि एक बंदे के हिसाब से अगर आप जो है करंटली किसी को भी स्पॉन्सरशिप करते हैं, 6 मंथ के वीज़े के लिए वो अप्लाई करता है, तो उसकी जो है वो लीगल कास्ट जो है वो 130 और समथिंग है, और इसके अराउंड अबाउट है जो उसकी वीज़ा फ़ीस है। उसके अलावा उसने किसी किस्म की कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कोई और फीस जो है ना वो नहीं देनी, बल्कि और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं देने। और उसके अलावा जो आप एयर टिकट लेंगे, अगर आप जो है वो 2 ईयर का अप्लाई करते हैं, सो इज़ 454 पाउंड समथिंग, और पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,56,000, या करेंसी के रेट के हिसाब से थोड़े बहुत अप एंड डाउन होगी। बट लीगली यही कास्ट है जो आती है। आप अगर ख़ुद करें तो वो बहुत अच्छा है, जो है आपके लिए इजी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है और इसे प्रॉपरली अरेंज करना है और प्रॉपरली केस सबमिट करना है। और अगर आप किसी वकील के ज़रिए करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत लीगल फ़ीस देनी पड़ेगी। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों को सपोर्ट और हेल्प मिली होगी कि आप अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को, या आप विज़िट वीज़ा पे यूके आना चाहते हैं तो कैसे बुला सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन पर क्लिक करें।